हेलो दोस्तों, राम राम, जय बद्री विशाल। मैं भागीरथी रावत उत्तराखंडी। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक होंगे, राजी खुशी होंगे, कुशल मंगल होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी शाम के 5:45 हो चुके हैं और मैं आ रखी हूँ स्पेशल ब्लॉग बनाने। और कुछ लोग बार बार सवाल करते हैं, जवाब मांगने की कोशिश करते हैं और बार बार उंगली उठाते हैं। और हम अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं तो हमें पीछे खींचने की कोशिश करते रहते हैं और किसी न किसी भाव से हमें तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमें किसी के सवालों का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं लगता है। कभी कहते हो भागीरथी ऐसी, भागीरथी वैसी। अब भागीरथी को छोड़ के अब बिष्ट जी पे चले गए आप और बिष्ट जी के पास्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग होंगे दुश्मन जो कह रहे हैं उसकी बीवी है, उसका तलाक हुआ या नहीं हुआ, उसके बच्चे हैं तो कहाँ हैं। तो आप लोग ही ढूंढ लो वो पत्नी कहाँ है और बच्चा कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, बीवियाँ कहाँ हैं। तो आप ढूंढो, आपको ज़रूरत है, हमें नहीं है ज़रूरत। और उनकी पत्नी मैं हूँ। और आप मीडिया वाले हो तो आप जाके ढूंढें कहाँ उनकी पत्नी है, कहाँ बीवी है, उनका पास्ट क्या है। तो हमें ज़रूरी नहीं लगता हम अपने पास्ट के बारे में बताएं और बिष्ट जी भी बताएं। तो आपको अगर इतनी ज़रूरत है हमारी पास्ट के बारे में तो जाके ढूंढ लो। और रही बिष्ट जी की बात, तो मैं उनकी बीवी हूँ और वो उनका पास्ट जो भी है और मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरे बुरे वक्त में उन्होंने मेरा साथ दिया तो मेरा सब कुछ वही है। मैंने सोशल मीडिया पे अपनी फर्स्ट जो ब्लॉग डाली तो वो मैंने इसलिए डाली क्योंकि मुझे कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली, कोई सहारा नहीं मिला मेरे घर से। और इसलिए मैंने सोशल मीडिया पे डाली, अपनी बात रखी ताकि लोग समझें। पर कुछ लोगों ने उसका गलत उपयोग किया और मेरे बुरे वक्त में बिष्ट जी ने मेरा साथ दिया और आप लोग उन पे उंगली उठाते रहते हैं। तो आप उनकी 5 पत्नी हो, 10 पत्नी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जिसने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया तो वो मेरे लिए सब कुछ हैं। और आप उनके पास्ट के बारे में जानना चाहते हो तो आप खुद ढूंढ लो। और तो बिष्ट जी की तो आप उनको उनके पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं और ना तो उनका कोई चैनल है, ना वो सोशल मीडिया पे कुछ डालते हैं और ना मैं आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ। और उन्होंने मेरे बुरे वक्त में सहयोग दिया है और उनको हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है उनका पास्ट क्या है। ये सुनील कुमार जो भी है पहले तो मेरे ब्लॉग में आकर कमेंट करता था और अब ये दूसरों के ब्लॉग में कमेंट कर रहा है कि मैं अल्मोड़ा का हूँ और दिल्ली में रहता हूँ। तो आप अल्मोड़ा से हो उससे हमें कुछ नहीं लेना, आप दिल्ली में रहते हो उससे भी हमें कुछ नहीं लेना। जहाँ हो हमें कोई मतलब नहीं। और एक दूसरी है औरत, महिला, इतनी बुजुर्ग हो के ये भी मतलब हर किसी के ब्लॉग पे देखो तो कमेंट करती रहती है। और मुझे तो इसको मतलब उल्टा सीधा कहना भी थोड़ा अजीब जैसा होता है क्योंकि ये कहती हैं मैं बीमार हूँ। और देखो उम्र का भी इसे लिहाज नहीं है, ये बीमार है तो ये क्यों उल्टे सीधे कमेंट करती हैं। और इसका कहना है कि हम अच्छे नहीं हैं, सिर्फ दुनिया में आप ही अच्छी हो, महिला औरत आप ही सबका भला करती फिरती हो और बाकी हम ही सब बुरे हैं दुनिया में। और आप बहुत अच्छी हो तो अच्छा कर्म करें, ना कि लोग आपके लिए बद्दुआ मांगें। मैं चाहती थी मैं आपके लिए दुआ करूं पर आपकी बातों से लगता है कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। और एक और है, वो कह रही हूँ मैं भागीरथी 5 साल प्रधान रही, इसकी 3 बेटियाँ हैं, 18 साल की इसकी बेटी है, 18 साल ये ससुराल में रही। तो अब इस उम्र में इसको क्या ज़रूरत पड़ गई और इसने अपने 3 बच्चे छोड़े अपने, मतलब इसको शर्म नहीं आ रही है।
इसने इस उम्र में अपने बच्चे छोड़े और 18 साल अगर इसको यहाँ हो गए थे तो 2-4 साल और जीती, ये 2-4 साल और झेल लेती, इसका ये मतलब है। और ये कह रही हैं कि मैं इसको जानती हूँ, मौली को जानती हूँ, मौली के दादा और दादी को जानती हूँ और वो बहुत अच्छे भोले इंसान हैं। तो तू मुझे जानती है तो मैंने तो कभी तुझे देखा भी नहीं और जाना भी नहीं, और है तो तू अगल बगल ही गाँव की है जो भी है। और कह रही थी तू सब मतलब ऐसी औरतों को सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करते हैं, मुझे क्यों सपोर्ट करोगे आप, और करना भी मत। तो कैसी औरत, मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ कैसी औरत। और लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, तुझे नहीं करते। अरे तुझे भी करेंगे लोग धीरे धीरे सपोर्ट, पर अच्छा बोल, किसी के लिए बुरा मत बोल। और रही बात मेरी, तो मैं यहाँ तक कैसे पहुँची, भगवान ना करे तेरे साथ ऐसा हो और तुझे भी किसी और जगह पहुँचना पड़े। और मेरे बच्चे हैं और बड़े हो गए हैं और बिना माँ बाप के हैं, तो इसकी चिंता तू मत कर। तू अपने बच्चों को पाल पोस, जैसे कर तू पाल रही है ना अपने बच्चे, और अपनी घर गृहस्थी काम कर रही होगी। और यही तो कह रही तू, सब करते हैं घर में काम, सब उस पर आती है मुसीबत, और सब करते हैं वो मुझे पता है, और सब पे आती है मुसीबत ये भी मुझे पता है। मैंने तो हर मुसीबत में अपने बच्चे पाले, और तू भी पाल रही है। भगवान ना करे कल को तेरे बच्चे तेरा साथ छोड़ दे बड़े होके, और पहले अपना मुँह जरा ठीक ठाक ढंग से धो ले, उसके बाद मेरे बारे में कुछ कहना। और तू चाहती थी मैं मेरे सब्सक्राइबर तुझे ढूंढें, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि तुझ जैसी औरतें बस यही तो चाह रही हैं, ये बिष्ट हैं और मैं इसका नाम नहीं लूँगी। और ये चाहती है कि मैं इसका नाम लूँ और तब लोग इसे ढूंढें, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी और ना मैं ऐसा करती हूँ। क्योंकि होती तू इतनी अच्छी, किसी के बारे में थोड़ा अच्छा सोचती तो शायद मैं कर भी देती, तो मैं ऐसा करूँगी नहीं। और कुछ भी बोलने से पहले ना 100 बार सोच ले, अपना काम में ध्यान लगा, घर गृहस्थी में ध्यान लगा, बच्चों में ध्यान लगा। और तू मुझे जानती है, मैं 5 साल तक प्रधान रही और मेरे बच्चों को जानती है, उनके दादी दादा को जानती है, तो और कुछ भी जानती होगी कि और कुछ भी हुआ होगा वहाँ, तो हमने तुझे कमेंट बॉक्स में भी बता रखा है, तो उसको भी दर्शा दे। और तू जो भी है बिष्ट, और तेरी साथ एक दूसरी बिष्ट भी है, तुम 2 बिष्ट हो गए। और तुम घरेलू हिंसा का समर्थन करते हैं। अगर आपसे किसी का भला नहीं होता है तो घरेलू हिंसा का समर्थन भी ना करें कि किसी और औरत के साथ गलत हो। अगर आप किसी का साथ नहीं दे सकते हैं तो उसका बारे में बुरा कहना का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। कुछ सच डाला था जो घटना घटी है आजकल, और वो लोग मतलब हमारे ऊपर कह रहे हैं कि ये ऐसे हैं, हमारे गांव वाले इसके बारे में जानते हैं, हमारे गांव वाले इसको पसंद नहीं करते थे, इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो तुम्हारे गांव वाले तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ कहा मेरे पास उन्होंने, और मैं भी बहुत कुछ जानती हूँ। और हमने जब कमेंट किया इस लड़की को, इस औरत को, तो इसने तुरंत कमेंट डिलीट कर दिया। क्यों? अच्छा नहीं लगा तुझे सत्य जान के? और हम एक जगह नहीं 1000 जगह, जैसे तूने मेरा प्रचार किया ना वैसे मैं भी करूँगी प्रचार, एक जगह नहीं 1000 जगह। अब कितना कमेंट डिलीट करेगी, कितनों को कमेंट। और ऐसे जो भी लोग हैं घरेलू हिंसा का समर्थन करते हैं, और मैंने शायद मुझे न्याय नहीं मिला होगा, तो ऊपर वाला ज़रूर न्याय देगा और दे भी रहा है, आगे भी देगा। और मैं अगर ज़िंदा रही तो सब कुछ मैं अपने आँखों से देखूँगी, और आप ये मत सोचो मुझे कुछ पता नहीं चलता। और आप लोग कह रहे थे कि बिष्ट जी हमारे उस पर सवालों के जवाब दे सकते हैं, और ना तो वो कोई ब्लॉगर हैं, ना वो सोशल मीडिया पे रहते हैं, और ना उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब है। अगर आप मेरे लिए कोई बुरा कहेगा तो उसको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, क्योंकि गलत कमेंट करोगे तो रिएक्शन ज़रूर मिलेगा, और जैसा बोओगे वैसा ही फल मिलेगा, जैसा कहोगे वैसा ही जवाब मिलेगा। और तो अपने लाइक कमेंट सब्सक्राइब के चक्कर में ऐसा किसी पे गलत आरोप ना लगाएं। और अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग पसंद आएगी
तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।